Good morning you everyone. Welcome to our today's Sanskrit class of Divine Public School. आज हम हमारा चैप्टर नंबर 6 क्रिया यह पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए हम क्रिया की परिभाषा पढ़ते हैं जो कि हमारी पुस्तक में दी हुई हैं। जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का पता चलता है वह क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। अब इस वाक्य में देखिए क्रिया है और कर्ता है, तो हम पहचानेंगे कर्ता कौन है और क्रिया कौन सी है। बालः पठति, बालक पढ़ता है। तो हमने परिभाषा में पढ़ा कि जिस शब्द से कार्य के करने या होने का पता चलता है, तो कार्य के करने या होने का पता किस शब्द से चल रहा है? पठति, बालः पठति, बालक पढ़ता है। तो बालक कौन सा कार्य कर रहा है? पढ़ने का। तो यह पठति से हमें कार्य के होने का पता चल रहा है कि बालक पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो यह तो हुआ क्रिया शब्द, और बालक और पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? उस कार्य को करने वाला कौन है? बालक ही। तो यह हुआ हमारा कर्ता पद। तो बालः कर्ता और पठति क्रिया है। अब यह पठति जो है यह कौन सी धातु से बना है? यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है, मूल शब्द ही धातु कहलाता है। तो पठति तो यह उसका रूप है और इससे बनने वाला जो शब्द है वह कहलाएगा धातु। तो पठति शब्द पठ धातु से बना है, तो इसमें धातु होगी पठ और पठति यह क्रिया है। बालो, दो बालक पढ़ते हैं। बालो पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। तो बालो द्विवचन का करता है और पठतः भी द्विवचन की क्रिया है। बालः एक वचन का करता और पठति भी एक वचन की क्रिया। बालाः पठन्ति, बहुत से बालक पढ़ते हैं। बालाः बहुवचन का करता है और पठन्ति बहुवचन की क्रिया है। इस प्रकार हमें कर्ता और क्रिया दोनों ही एक वचन के लेने हैं, यानी सेम वचन के। यदि हमने कर्ता हमने बहुवचन का लिया तो उसके साथ क्रिया भी हमें बहुवचन की ही लगाना होती है। कर्ता द्विवचन का है, क्रिया भी द्विवचन की लगी है, और कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की लगी है। क्रिया का मूल शब्द धातु कहलाता है। उसमें प्रत्यय जोड़कर तीनों वचनों के रूप बनते हैं। किस प्रकार से उनके प्रत्यय जोड़े जाते हैं? तो हम इसके प्रत्यय चिन्ह पढ़ेंगे। अब धातु दी है यहाँ पे पठ, और पठ का अर्थ होता है पढ़ना। एक वचन में जो धातु होती है उसके पीछे प्रत्यय जुड़ता है ती, और उसमें जो लकार होता है वह होगा लट लकार। यानी हमें वर्तमान काल का अगर वाक्य बनाना है तो क्रिया के साथ में जो धातु रहती है उसके साथ में हमें सिर्फ ती प्रत्यय जोड़ना होता है। तो बनेगा पठ धातु, पठ के साथ में हमने ती जोड़ा तो बन गया पठति। द्विवचन में तह प्रत्यय जोड़ा है और तह जोड़ने से बनेगा पठतः। और बहुवचन में अंति प्रत्यय जुड़ता है और अंति प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा पठ धातु में पठन्ति। अब यहाँ पर देखा आपने ठ के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी यह ठ जो है यह व्यंजन वर्ण है। जब हम इनके रूप चलाते हैं तब यह व्यंजन वर्ण यानी यह जो हलंत है वह हट जाता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में हम अति, अतः, अंति ऐसा जोड़ते हैं। तो यानी जब व्यंजन वर्ण जब स्वर में मिलता है तो वह स्वर का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर बन गया, यहाँ पे ठ, पूरा ठ बन गया, अ स्वर निकल रहा है तो अ इसमें जुड़ गया है, इसलिए यहाँ पर यह हलंत हट गया। और इस प्रकार से पठति, पठतः, पठन्ति यह बना लट लकार एक वचन का रूप, लट लकार द्विवचन का रूप, और यह लट लकार बहुवचन का रूप। पढ़ता है, दो पढ़ते हैं और बहुत से पढ़ते हैं। ये प्रत्यय केवल वर्तमान काल लट लकार प्रथम पुरुष में प्रयुक्त होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया
कि ये प्रत्यय जो हैं सिर्फ लट लकार के हैं और तीनों वचन के हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हमें वाक्य पढ़ना है और वाक्य के द्वारा हमें इनके कर्ता और क्रिया शब्द को पढ़ना है। सह लिखती, वह लिखता है। अब हमने यहाँ पे वह लिखता है क्यों बोला, क्योंकि जो कर्ता है वह पुल्लिंग का है, सह पुल्लिंग के लिए आता है और यह एक वचन का है, इसलिए हमने जो क्रिया शब्द लिया है वह भी एक वचन का ही लिया है, सह लिखती। क्योंकि अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है कि एक वचन का जो प्रत्यय है वह ती है, इसलिए हमने यहाँ पे एक वचन का करता है तो हमने यहाँ ती प्रत्यय लिया है लिख धातु के साथ में, तो वह लिखता है। द्विवचन का तो लिखतः, वह दोनों लिखते हैं, करता है द्विवचन का, इसलिए हमने क्रिया शब्द भी लिया है द्विवचन का और लिख धातु से बना है यह लिखतः। और यहाँ पर तह जो है यह इसका प्रत्यय है, लिख धातु के साथ में हमने सिर्फ तह जोड़ने से द्विवचन का रूप बना लिखते हैं, दो लिखते हैं। ते लिखंती, ते बहुवचन का करता है और बहुवचन का करता है तो हमने क्रिया भी यहाँ बहुवचन की ली है। ते लिखंती, वे सब लिखते हैं, इसमें धातु है लिख, अंति प्रत्यय इसके साथ में जुड़ा है तो बन गया लिखंती, वे सब लिखते हैं। आगे जो पढ़े थे वह पुल्लिंग के कर्ता और क्रिया थे। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं यह स्त्रीलिंग के कर्ता और क्रिया हैं। बालिका खादती, बालिका खाती हैं। बालिका भी एक वचन है, इसलिए खादती भी हमने एक वचन का लगाया, यहाँ क्रिया शब्द भी एक वचन का ही लिया है, बालिका खाती हैं। बालिके खादतः, दो बालिकाएं खाती हैं। बालिकाः खादन्ति, बहुत सारी बालिकाएं खाती हैं। अब बालकः लिया तब भी हमने वहाँ पर इसके साथ लगा सकते हैं खादती, सिर्फ क्रिया कर्ता चेंज हुआ है, क्रिया वही है। बालकः खादती ऐसा होगा, या बालिका खादती। बालकः खादती, बालक खाता है, बालिका खादती, बालिका खाती हैं। अगर द्विवचन का बनाना होता है, उसका रूप बनाना है तो उसमें प्रत्यय द्विवचन में औ जुड़ता है संज्ञा शब्द में। जैसे बालक शब्द है और द्विवचन बनाना है तो औ जुड़ेगा, और यदि बालिका शब्द है और द्विवचन बनाना है तो उसमें ए प्रत्यय जुड़ेगा। यह अंतर आपको याद रखना है। यदि हमें संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग के बनाना है, एक वचन द्विवचन के, तो यह बनेगा बालिका बालिके, और बहुवचन में बनेगा बालिकाः, इसमें विसर्ग जुड़ता है सिर्फ बहुवचन में, और पुल्लिंग में बनता है सिर्फ विसर्ग, द्विवचन में औ की मात्रा और बहुवचन में आ की मात्रा और विसर्ग जुड़ता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो बालिके, दो बालिकाएं खाती हैं और बहुत सारी बालिकाएं खाती हैं। फलम पतति, फल गिरता है। अब फलम भी नपुंसक लिंग का है और यह एक वचन का है, इसलिए यहाँ पे क्रिया भी एक वचन की ही है। फलम फल, पतति गिरता है। फले पततः, दो फल गिरते हैं। फलानी पतंती, बहुत से फल गिरते हैं। अब हमने पढ़ा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के प्रत्यय तो पढ़ लिए कि उसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ता है। अब यह जो नपुंसक लिंग होता है उसमें मूल शब्द होता है, जैसे फल। अब हम एक वचन का बनाते हैं तब इसमें म जुड़ता है तो बन गया फलम। द्विवचन में जिस प्रकार से बालिका में एक ही मात्रा लगी है, उसी प्रकार से जो मूल शब्द होता है फल, उसमें एक ही मात्रा लगेगी, फले। यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में ही द्विवचन में एक ही मात्रा लगेगी, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में दोनों में एक ही मात्रा, और क्रिया तो वही रहेगी सबके साथ में। एक वचन का है तो ती, द्विवचन का है तो तह, बहुवचन का है तो अंति। क्रिया शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आता है। बहुवचन का यदि करता है, चाहे वह स्त्रीलिंग का, पुल्लिंग का या नपुंसक लिंग का हो, तो हम अंति ही लगाएंगे। यदि द्विवचन का है तो उसके साथ में हम तह लगाएंगे, और यदि एक वचन का है तब हम ती लगाएंगे। अब द्विवचन का है ये तो मूल शब्द फल, एक की मात्रा लगी है। ऐसे ही मूल शब्द है हमारा फल और इसमें आनी प्रत्यय लगेगा तो बनेगा फलानी
और यहाँ पर अंति लगेगा तो फलानी पतंती, बहुत से फल गिरते हैं। तो सिर्फ आपको संज्ञा शब्द का याद रखना। यदि हमें पुल्लिंग के शब्द बनाना है तो सिर्फ हमारा मूल शब्द बालक है तो उसमें विसर्ग लगेगा, और द्विवचन में औ की मात्रा, बालक है तो औ की मात्रा लगने से बालको, और यदि बहुवचन का है तो उसमें आ की मात्रा प्लस विसर्ग भी लगेगा। और स्त्रीलिंग का बनाना है तो मूल शब्द बालिका है तो बालिका ही रहेगा, इसमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ता है। और द्विवचन में एक ही मात्रा लगती है, बालिका है तो बालिके हो जाएगा, और बालिका है तो उसमें विसर्ग जुड़ेगा बहुवचन में। फल शब्द है, ये मात्रा लगेगी यानी म लगेगा, एक ही मात्रा लगेगी, फले बनेगा, और फल शब्द है आनी जुड़ेगा तो बनेगा फलानी। इस प्रकार हमें संज्ञा शब्द यदि बनाना है तो याद रखना है कि हमें कौन से संज्ञा शब्द बनाने हैं, तो उसके अनुसार आप प्रत्यय चिन्ह का प्रयोग करें। और यदि आपको क्रिया शब्द बनाने हैं तो ती, तह, अंति, यह बात हमेशा याद रखना, सिर्फ लट लकार में। अंग्रेजी के समान ही संस्कृत में भी लिंग का ज्ञान कर्ता से होता है, क्रिया से नहीं। यह बात बताई गई है कि हमें लिंग का ज्ञान यदि करना है तो हमें क्रिया से नहीं होता है, हमें उसके कर्ता से लिंग का ज्ञान होता है। और इस प्रकार से यदि हमें लिंग का ज्ञान करना है तो हम कर्ता से लिंग का ज्ञान कर सकते हैं। हाथी चलता है, पुल्लिंग का है इसलिए सिर्फ विसर्ग जुड़ा और ती लगा है। गजो चलता है, द्विवचन में औ की मात्रा लगी है, 2 हाथी चलते हैं। गजाहा चलंती, बहुत से हाथी चलते हैं। बालह नमती, बालक नमस्कार करता है। बालौ नमतः, 2 बालक नमस्कार करते हैं। बालाहा नमंती, बहुत सारे बालक नमस्कार करते हैं। तो ये सभी पुल्लिंग के कर्ता थे। गजः, गजो, गजाहा, बालः, बालौ, बालाहा। तो यदि हमने एक पुल्लिंग के कर्ता चलाना सीखे, संज्ञा शब्द चलाना सीखे, तो हम अकारांत जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं हम आसानी से चला सकते हैं। छात्रों, आप इनके प्रत्यय अवश्य याद रखें, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के। आप इस वीडियो को बार बार देखें और अध्ययन करें और अपना अध्ययन निरंतर जारी रखें, रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।